एक इंसान इबादत कर रहा था और दौराने इबादत एक अजीबोगरीब घटना घट जाती है। एक बहुत ही विषैला और बहुत ही बड़ा सांप उस इबादत के दरमियान आ जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जो नमाज में खड़ा था, अभी वो रब के हाजिर खड़ा था कि अचानक से उसने ये देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आकर खड़ा हो गया है। जब वो इंसान उस सांप को देखता है तो उसके दिल में क्या आता है? क्या वो इंसान नमाज छोड़कर भाग जाता है? क्या वो इंसान सांप को मार देता है? या वो सांप उस इबादत गुजार, उस नमाज पढ़ने वाले इंसान को काट खाता है? क्या होता है दोस्तों, यकीनन एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, सांप दुनिया के हर कोने और हर हिस्से में मिल जाता है और दोस्तों अगर तन्हाई में अगर किसी के नज़र आ जाता है तो फिर समझिए कि उसके पसीने छूटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जब इबादत में वो मशगूल हो जाए, जब वो इबादत में खड़े हो जाए, जब नमाज में खड़े हो जाए तो फिर उनके सामने सरापा मौत भी क्यों ना आकर खड़ी हो जाती है, वो अपनी इबादत से डिगते नहीं हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर नमाज में खड़े हैं, इबादत में खड़े हैं, सामने से अगर एक चूहा भी आ जाए तो फिर वो भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे इबादत गुजार इंसान की है जिसकी वीडियो देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनके इबादत का तरीका और सलीका क्या था। बहरकैफ दोस्तों, चलिए बहुत तेजी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। एक इंसान जो जंगल में सफर कर रहा था कि दौराने सफर अजान की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। मस्जिद दूर थी, अगर मस्जिद सामने होती तो यकीनन वो मस्जिद में आकर नमाज अदा करता, लेकिन मस्जिद दूर थी। ऐसे में वो जिस जगह था, जिस जंगल में था, उसी जगह पर वो रब की इबादत में मशगूल हो जाता है। इधर उसने नमाज के लिए हाथ बांधे थे और अभी तिलावत करना स्टार्ट ही किया था कि उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सांप निकलकर सामने आ जाता है। अब वो इंसान नमाज में खड़ा हो चुका था, सजदे में जाने वाला था और उसकी नजर अचानक पड़ जाती है एक बड़े विषैले सांप में, जो उसके सामने आकर फुंकारे मारने लगता है, फन जोड़कर खड़ा हो जाता है। अब ये इंसान मन ही मन ये सोचने लगा कि या अल्लाह, मैं नमाज को कंप्लीट करूं कि अपनी जान को बचाऊं। अजीब से कसमोकस उस इंसान के जहन में आ रहा था। उसको लग रहा था कि मैं अपने जान को बचाऊं तो क्या मैं एक अदने से कीड़े की वजह से, एक जानवर की वजह से मैं अपने नमाज को तर्क कर दूं? तो फिर इसका अगर मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? फिर इसके दिल में यह भी ख्याल आता कि जान बचाना फर्ज है, हर हाल में जान बचाना चाहिए। बहरकैफ अभी ये नमाज में ही खड़ा था और इसके अंदर अजीब व गरीब अलग अलग से सवाल जवाब हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये इंसान जितना देरी नमाज में खड़ा रहा, वो सांप उसके सामने आकर बैठ जाता है, फुंकारे मारने लगता है। लेकिन दोस्तों, दौराने नमाज उस सांप की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उस इंसान को डस ले। लेकिन दोस्तों, इंसानी फितरत और इंसानी दिल के ऊपर जब शैतान हावी हो जाता है तो वो इंसान डर जाता है। और जब डरता है दोस्तों, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको पहले जान बचाना चाहिए। बहरकैफ वो इंसान क्या करता है कि फौरन नमाज तोड़ देता है, नमाज को वहीं पर ख़त्म कर देता है
और बगल से ही एक डंडा उठाता है और जोरदार हमला कर देता है उस सांप के ऊपर। एक ही डंडा मारा था सांप के फन में कि सांप वहीं थड़थड़ाकर ठंडा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सांप के मरने के बाद उस इंसान के दिल ने उनको धिक्कारना स्टार्ट कर दिया। उसका दिल ये कहने लगता है कि ऐ नादान, तूने एक मामूली से सांप की वजह से अल्लाह से जो तूने लौ लगाया था, जो नमाज अदा कर रहा था, उस लौ को तूने तोड़ दिया, उस नमाज को तूने तोड़ दिया और अपनी जान की तरजीह की, अपनी जान को बचा लिया। अब वो इंसान का दिल धिक्कारने लगता है। अब क्या था दोस्तों, जब उसका दिल धिक्कारता है तो वो इंसान शहर चला आता है और शहर के इमाम साहब के पास आता है। आने के बाद इमाम साहब को सारा वाकया बता देता है कि कैसे वो नमाज अदा कर रहा था कि उसी दौरान एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। पहले तो वो इसको ऐसा लगता है कि वो नमाज को मुकम्मल करे, लेकिन जब सांप उसके सर के सामने आकर झूमने लगता है, फिनकारे मारने लगता है, तो वो इंसान अपनी नमाज को तर्क कर देता है और उसके बाद उस सांप को मार देता है। लेकिन इस बात ने, इस वाकये ने उसके दिल को झकझोरा और ऐसा लगा कि उसने जो काम किया वो बिल्कुल गलत किया। और इसी को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो इमाम साहब मुझे बताएं कि मैंने जो काम किया है वो कैसा है। बहरकैफ उस नौजवान की बात को सुनने के बाद इमाम साहब कहते हैं कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि कम से कम आपके दिल ने इतना गवारा किया कि आपने जो काम किया है वो सही है या गलत है, और मैं इसके लिए इमाम साहब से जानकारी लूं। मैं आपको बताता चलूं कि सांप एक मोजी जानवर है, और अगर आपको ये अंदेशा लगे कि ये जानवर आपकी जान को खतरा पहुंचा सकता है, तो ऐसे हालत में सरवरे अंबिया प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोजी जानवर को मारने का हुक्म दिया है। और आपको ऐसा लग रहा था दौरान नमाज कि कभी भी ये सांप आप पर हमला कर सकता था और आपको मार सकता था, तो ऐसे में आपने अपनी जान को जो बचाया, चूँकि जान बचाना फर्ज है, और खुद जब ऐसा अंदेशा हो कि कोई मोजी जानवर आपको काट ले और आपका जान जा सकता है, तो ऐसे में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उस जानवर को आप मार दे। तो आपने जो कुछ भी काम किया है, यकीनन वो कोई गलत काम नहीं किया है, और ये शरीयत में इसका हुक्म है।